शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इस वेद के ज्ञान की गंगा में हम अवगाहन कर रहे हैं और उन मंत्रों को देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उनका अर्थ जान रहे हैं जो हमारे लिए इस वेद ज्ञान के माध्यम से ईश्वर ने प्रदत्त किए हैं। ऋषियों ने उनका व्याख्यान किया है, विद्वानों ने उसकी व्याख्या लिखी है, उपदेशकों ने उसका उपदेश दिया है, आचार्यों ने उन्हें पढ़ाया है। जो कालांतर में हमको उपलब्ध नहीं थे वो ऋषि दयानंद ने उपलब्ध कराए हैं और विद्वानों के भाष्य, विवेचन, व्याख्यान उन पर हुए हैं। हम ऐसे ऋग्वेद के 10वें मंडल की चर्चा कर रहे हैं और उसमें भी 71वां जो सूक्त है जिसे ज्ञान सूक्त कहते हैं, जिसमें 11 मंत्र हैं, इनका ऋषि बृहस्पति है और इन मंत्रों का देवता ज्ञानम है। तो ज्ञान देवता है और बृहस्पति ऋषि है। उसके माध्यम से अर्थात ज्ञान देने वाला क्या कह रहा है, जिन्होंने इसको देखा है उसको इसमें उन्होंने क्या मिला है, क्या पाया है, और वो जो पाया है वो क्या है, वो इसके मंत्रों में बताया है। हमने मंत्र देखा, उसमें कहा है बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रम यत् प्रैरत नामधेयं दधानः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितम गुहावी। हमने पीछे चर्चा की थी, इस संसार में 2 तरह का ज्ञान है, एक स्वाभाविक ज्ञान है और एक नैमित्तिक ज्ञान है। और उस नैमित्तिक ज्ञान का भागी, अधिकारी और सामर्थ्यवान केवल मनुष्य है और इसलिए वो स्वाभाविक ज्ञान से भिन्न होने से हर मनुष्य में अलग अलग दिखाई देता है। जो स्वाभाविक है वो सब मनुष्यों में समान है और वो सबके लिए उपयोगी है, सब उसका काम में लाते हैं, उसका उपयोग करते हैं। लेकिन हमारे पास जो नैमित्तिक ज्ञान है वो सबका अलग अलग है, उसका हम कभी उपयोग करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कितना करते हैं, कितना नहीं करते हैं, ये अलग बात है। तो ये जो भिन्नता है, ये सबके पास जो अलग अलग होना है, ये बता रहा है कि ये स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक नहीं है इसलिए मेरे अंदर का नहीं है। यदि मेरे अंदर का होता तो मेरे अंदर सदा रहता, सदा रहता तो स्वाभाविक होता। इसलिए जब मैं इसे किसी से प्राप्त करता हूं तो मुझे मिल जाता है। मैं भूल भी सकता हूं और प्राप्त नहीं होता तो मेरे पास नहीं भी होता है। तो इसलिए उसका जो देने वाला है उसने दिया और हमारे जैसे मनुष्यों को मिला। तो सामान्य रूप से तो हमारी समझ में आ जाता है कि कोई भी ज्ञान जो नैमित्तिक है वो जिसके पास है हम उससे सीख लेते हैं और वो हमें आ जाता है, हमें प्राप्त हो जाता है। हम उसको अपनी बुद्धि से संसार को देखकर, पुस्तकों को पढ़कर, उपदेशों को, प्रवचनों को सुनकर, खोज करके बढ़ाते रहते हैं। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि यहाँ तो हमको समझ में आ रहा है कि कोई बता रहा है, कोई सुन रहा है, किसी के पास है, किसी को दिया जा रहा है।
लेकिन मूल समस्या हमारी उत्पन्न तब होती है जब हमारे सामने ये प्रश्न होता है कि यदि नैमित्तिक है तो मनुष्य का तो नहीं है, प्राणियों का होने का प्रश्न ही नहीं है। ये मनुष्य का नहीं है तो फिर मनुष्य के पास आया कैसे? हम ये तो देख रहे हैं कि मनुष्य से मनुष्य को मिल रहा है, ये संसार में हम प्राय देखते हैं। और किसी मनुष्य के पास है, दूसरा मनुष्य उसे सीखता है और उसको ज्ञान प्राप्त होता है, वो दूसरे को सिखा देता है। तो ये तो पता लगा नैमित्तिक ज्ञान जिसके पास होता है उससे सीखा जाता है, जिसके पास नहीं होता है वो दूसरे से सीखता है। ये क्रम चल रहा है, हमारी समझ में बहुत अच्छी तरह आ रहा है, यहां हमें कोई कठिनाई भी नहीं है। लेकिन कठिनाई तब होती है कि जो हर चीज जो दूसरे से मिल रही है वो दूसरा कौन है? और यहां तो मनुष्य है दूसरा, लेकिन ज्ञान तो इस मनुष्य से भिन्न किसी के पास है, तब इस मनुष्य के पास दूसरा ज्ञान कहलाएगा। तो वो कहां से और कैसे आया, ये हमारी मूल समस्या है। पहल इस ज्ञान को किसने दिया और किस मनुष्य ने उसे कैसे लिया, इस पर बहुत सारी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं, लेकिन समझने के लिए हम थोड़ा सा उसे दोहरा लेते हैं कि उसका बोलने वाला, बताने वाला कौन है और उसका पाने वाला कौन है और उसने कैसे पाया। तो हमारे यहां इसमें कोई विवाद नहीं है कि इस ज्ञान का जो आदि स्रोत है वो परमेश्वर है, क्योंकि जिसका काम संपूर्ण है उसका ज्ञान संपूर्ण है। हम कोई काम करते हैं तो कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाती है, उसे पता लगता है कि हमारे ज्ञान में कमी है। कभी हम भूल जाते हैं, कभी हमको पता नहीं होता है। हम कोई काम करने लगते हैं, कुछ छूट जाता है, तो इसलिए हमारा काम अधूरा है, तो पता लगता है कि हमारा ज्ञान भी अधूरा है, इसलिए उसमें घटना बढ़ना होता रहता है। लेकिन ऐसा कौन सा काम है जिसमें अधूरापन नहीं है? तो हम संसार को देखते हैं तब अनुभव करते हैं कि संसार के निर्माण में कहीं कोई त्रुटि नहीं है। इसमें जहां जब जो होना चाहिए वो हो रहा है। मनुष्य को, प्राणी को जिन चीजों की आवश्यकता है वो इसमें विद्यमान है। जो व्यक्ति इनसे लाभ उठाते हैं, इनको जानते हैं, वो इसका पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो इसलिए पता लगता है कि ये संसार क्योंकि मेरा बनाया हुआ नहीं है, संसार में मेरे द्वारा बनाई गई वस्तुओं में मेरा ज्ञान झलकता है। मेरा ज्ञान अधिक है तो वस्तु बड़ी उत्कृष्ट दिखाई देती है, और मेरे ज्ञान में त्रुटि होती है तो वस्तु में गड़बड़ दिखाई देती है। एक अच्छा मिस्त्री, एक अच्छा कारीगर, एक अच्छा कारखाने वाला वस्तु को अच्छी बनाता है। एक अच्छा जानकार किसान बहुत अच्छी खेती करता है। एक बहुत अच्छा अध्यापक बहुत अच्छी तरह पढ़ाता है। एक बहुत अच्छा लेखक उत्तम तरीके से समझाता है। एक अच्छा उपदेशक ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत करता है। तो जिसके पास जैसा है वो वैसा प्रस्तुत करता है, तो जिसके पास कम है उसका प्रस्तुतिकरण कम है, जिसके पास अज्ञान है उसका प्रस्तुतिकरण अज्ञानता से युक्त है, जिसका प्रस्तुतिकरण अच्छा है उसके पास ज्ञान अधिक है। ये बात निश्चित है कि जो व्यक्ति जिस वस्तु को बना रहा है उसके ज्ञान की कसौटी वो वस्तु है, अर्थात उस वस्तु में जितने योग्यता, गुण, सामर्थ्य, उपयोगिता है निश्चित रूप से उसके बनाने वाले में होती है। तो जो वस्तु यदि बहुत अच्छी बनी है, संपूर्ण बनी है, बिना त्रुटि की बनी है, तो आपको यह भी स्वीकार करना होगा कि उसका बनाने वाला भी त्रुटि रहित है, संपूर्ण ज्ञानों से युक्त है। तो इस विशाल संसार को जब हम देखते हैं
और इस ज्ञान का मूल्यांकन करते हैं, तो इस असीम ज्ञान को किसके पास ढूंढेंगे? तो निश्चित रूप से ये ज्ञान वस्तु में है, तो वस्तु के बनाने वाले में देखेंगे। तो पता लगता है कि संसार के इस ज्ञान को देने वाला, बनाने वाला संसार का बनाने वाला है। इसलिए वो संसार में ज्ञान भरपूर है, इसलिए उसके पास भी ज्ञान पूरा है, जिसको हमने पहले योग दर्शन के सूत्र में समझा था। वो सर्वज्ञ है, यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो उसकी जो सर्वज्ञता है, उसका दूसरा ठीक उल्टा है हमारी अल्पज्ञता। तो ज्ञान का जो प्रवाह है वो किधर से किधर जाएगा? क्या अल्पज्ञता से सर्वज्ञता की ओर जाएगा या सर्वज्ञता से अल्पज्ञता की ओर जाएगा? हमारी समझ में आता है कि चीज अधिक से कम की ओर आती है, ऊंचाई से नीचे की ओर आती है, नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाती। तो ज्ञान निश्चित रूप से सर्वज्ञता से अल्पज्ञता की ओर ही बढ़ेगा। तो उसके बढ़ने से ही तभी यहां पूर्ति होगी। तो पूर्ति अधिकता से होती है, इसलिए वहां से आएगा, और पूर्ति अल्प में होती है, इसलिए वहां संग्रहित होगा। तो इसलिए इसका देने वाला जो है वो ईश्वर है, जिसका ज्ञान पूर्ण है, और इसका प्राप्त करने वाला वो है जिसकी आवश्यकता है। आवश्यकता उसको होती है जिसके पास होता नहीं है, जिसको उसके कार्य में उपयोगिता है। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो ईश्वर जो है उस ज्ञान का देने वाला है, और देने वाला भी है। तो पहली चीज ये है कि उसको देने की आवश्यकता है और वो दे रहा है, तो कैसे देगा? तो पहली बात है उसने संसार को दिया है, वस्तु को दिया है, तो ये ज्ञान ही तो है। अर्थात किसी ने मुझे मोटर बनाकर दी है, तो उसने अपना ज्ञान ही तो मुझे हस्तांतरित किया है। उसने मुझे उस मोटर के माध्यम से जो काम करना है, वो काम मुझे उस मोटर को देखकर ही तो मिलता है। मैं उस मोटर को चला करके मैं जब ले जाता हूं, तो वो मोटर मुझे मेरे काम आती है मेरे ज्ञान से। तो इसलिए संसार में जो ज्ञान है वो सारा प्रकृति में पहले से बिखरा पड़ा है। क्योंकि मुझे चाहिए क्या? इस प्रकृति का उपयोग। इस प्रकृति का उपयोग कैसे पता लगेगा? प्रकृति के पदार्थ स्वयं बता रहे हैं। मुझे अंधकार चाहिए तो मैं प्रकाश से भागता हूं, सूरज से हटता हूं। मुझे गर्मी से बचना है तो मैं छाया में जाता हूं। मुझे छाया और गर्मी स्वयं सिखा रहे हैं, स्वयं बता रहे हैं कि मुझे क्या करना है। कितना सुंदर ज्ञान देने का संसार का प्रकार है। संसार की वस्तु है, देखकर खाने की इच्छा होना, यह मेरे भूख के निवारण का उपाय है, ज्ञान है। इंद्रियां मुझे मिली हैं, ये कड़वा है, खट्टा है, खारा है, अच्छा है, शरीर को बीमार करता है, स्वस्थ करता है। मैं तो ये समझता हूं शायद मुझे कोई बताएगा कि ऐसा है, तब मैं समझता हूं कि ये जिसने मुझे ज्ञान दिया। लेकिन वस्तु स्थिति में तो जिसने भी उस ज्ञान को पहले लिया तो वस्तु से ही लिया, वस्तु से ही सीखा। आप कहते हैं न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की। खोज कैसे की? क्या पहले था नहीं क्या? फल आज नहीं गिरता या तब नहीं गिरा या पहले नहीं गिरता था? संसार में हर वस्तु गिरती हुई दिखाई दे रही है। कोई इस ज्ञान को पकड़ता है, कोई देर से पकड़ता है, कोई नहीं पकड़ता। तो पहली चीज है वो परमेश्वर जब ज्ञान दे रहा है तो ये चिंता हमको नहीं होनी चाहिए कि कैसे दे रहा है। संसार में शब्द हो रहा है, शब्द से दे रहा है। संसार में रूप है, रूप से दे रहा है। संसार में गंध है, गंध से दे रहा है। संसार में रस है, रस से दे रहा है। बस मुझे उसको लेने की आवश्यकता है। संसार तो संसार में ज्ञान बिखरा पड़ा है।
अंतर क्या है, इस बिखरे हुए ज्ञान को कभी मैं अनायास समझता हूं, कभी कोई मुझे समझाता है, क्योंकि सब बातें सदा मेरी समझ में नहीं आती, इसलिए कभी कभी मुझे किसी बात को समझाने वाले की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे यहां समझाने वाले की आवश्यकता होती है, तो पहली बार भी मुझे जरूर कोई समझाने वाला मिला होगा, तब मेरे इस अधूरेपन को किसी ने पूरा किया होगा। कैसे किया होगा? उसके लिए मनु महाराज की एक सुंदर पंक्ति है। वो कहते हैं, सर्वेषां तु नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्मम। इस संसार में मनुष्य है, प्राणी हैं, और इस संसार में इनके उपयोग की वस्तुएं हैं, सारा संसार है, पृथ्वी है, आकाश है, जल है। अब ये दोनों जब एक दूसरे के सामने उपस्थित होते हैं, तो इनकी जो अंदर की इच्छा है, आवश्यकता है, वो उसकी पूर्ति बाहर ढूंढना हमारा स्वभाव है। तो हम देखते हैं कि अंदर की एक जो क्रिया या इच्छा है, वो इच्छा बाहर किस वस्तु से पूरी होती है, उन दोनों में क्या संबंध है, क्या समानता है, क्या गुण है जिसके कारण से वो उसका पूरक होता है। तो सामान्य रूप से तो हमारी आवश्यकताएं हमको प्रेरित करती हैं वैसा करने के लिए, लेकिन यदि हमने पहली बार सीखा है, तो दोबारा जब मेरे पास कोई व्यक्ति आता है, मेरा बच्चा आता है, मेरा कोई शिष्य आता है, तो मैं अपनी बात उसको बताता हूं, उसको समझाता हूं। इसके लिए उसको वैसा प्रयत्न नहीं करना पड़ता जैसा मैंने पहली बार किया था, परीक्षण का किया था, उपयोग का किया था, उसके हानि लाभों को सहने का किया था। आज भी हमारे मन में इच्छा होती है जाने, तो बहुत सारे लोगों का बलिदान हो जाता है उसके जानने में, समझने में। तो उस परिस्थिति से बचाने के लिए हमारे पास जो साधन है, उसको हम वेद कहते हैं। तो मनु महाराज ने कहा कि पहले इस संसार में जो सामान है और इनका जो उपयोग है, उसको समझने के लिए परमेश्वर ने वस्तुओं के नाम और कर्मों को हमें समझाया है, क्योंकि नाम के बिना तो वस्तु को हम पहचान नहीं सकते और कर्म के बिना उसका उपयोग नहीं कर सकते। एक वस्तु है, नाम तो हमें पता लग गया, लेकिन वो किस काम में आती है ये पता न लगा, तो उस नाम के होने का कोई लाभ नहीं। तो इसलिए किसी वस्तु के बारे में जब हमें कोई चीज बताई जाएगी, तो कम से कम दो चीजें बतानी होगी, और तीसरी चीज के लिए वो स्वयं उत्तरदायी होगा। तो कौन सी चीज बतानी होगी? तो सर्वेषां तु नामानि कर्माणि च, नाम और कर्म, और इतना ही नहीं, पृथक पृथक। तो वस्तु का नाम, वस्तु के कर्म अलग अलग रूप से हमें बताए जाते हैं, बताए गए हैं, वो हमें वेद ने बताए हैं। ये बात जो मनु ने कही है, उसको हम इस ज्ञान सूक्त के मंत्रों से समझ सकते हैं। ओ शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।